शासकीय सेवा में पदस्थ अधिकारी या कर्मचारियों को सेवा के दौरान किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसका उदाहरण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सामने आया है, जहां सेवानिवृत्ति में महज 17 माह पहले अधिकारी का ट्रांसफर जिले से करीब 300 किलोमीटर दूर आगर मालवा किया जाता है। यह मामला है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री BS अछाले का, जो 29 मार्च 2023 में पदस्थ हुए थे। श्री अछाले ने बताया कि शासन स्तर पर 3 वर्ष में स्थानांतरण करने की नीति है। वर्तमान में मेरा कार्यकाल 2 वर्ष का हुआ है। 22 मई को अचानक मुझे आगर मालवा स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि आगामी 17 माह में मेरी सेवानिवृत्ति होनी है। ऐसे में शासन को अवगत कराने के बाद भी स्थानांतरण आदेश को अपास्त नहीं किया गया है। श्री अछाले ने बताया कि विभागीय स्तर पर कोई सुनवाई नहीं होने से इंदौर हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। यहां स्टे के बाद फिर से कार्यभार संभाल लिया। खरगोन से हबीब आजाद द्वारा जो आदेश निकला था उसमें मेरा यहाँ से आगर मालवा कर दिया था ट्रांसफर। तो मैं क्या हुआ कि 2 साल और 1 महीना हुआ था। शासन के स्थानांतरण नीति में जो है ना 3 साल क्राइटेरिया फिक्स करा है। मेरा 3 साल नहीं हुआ था और इधर अंतिम छोर में मात्र 17 महीना रिटायरमेंट के बचे थे। अब एक्चुअल में क्या है कि सर्कुलर है कि 18 से 30 महीना यदि किसी अधिकारी कर्मचारी का शेष बचा रिटायरमेंट में, उसका ट्रांसफर नहीं किया जाए। तो इसी एवज में मेरा ट्रांसफर आगर मालवा कर दिया था। मैं परेशान हो गया, हैरान परेशान हो गया। मैं माननीय न्यायालय की शरण में गया, वहां मुझे सफलता मिली और वहां से त्वरित ऑर्डर हुआ, स्टे मिला है। तो मैं उन ऑर्डर में यही लिखा है कि आप वहीं के लिए काम करेंगे और अन्य जगह नहीं जाएंगे। ये कोर्ट के आदेश। तो आप क्या सोचे सर? क्या ताला लगा हुआ मिला? हाँ सर, यहाँ आज कल मैंने जो SDO को अतिरिक्त प्रभार यहाँ दिया था उसी ऑर्डर के अनुसार, तो अतिरिक्त प्रभार दिया था, तो कल आके मैंने ज्वाइन किया कोर्ट के आदेश के अनुसार। अब वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि मुझे शासन का आदेश चाहिए। मैंने कहा शासन का आदेश बड़ा होता है कि कोर्ट का आदेश बड़ा होता है? कोर्ट के आदेश को कोई चैलेंज नहीं कर सकती, शासन को बुला सकती कोर्ट। ये करके कल हमारी चर्चाएं भी हुई, परंतु वो नहीं माने और नहीं मानने के साथ में बहसबाजी करती रही और कुर्सी से मैंने बोला कि भैया आप आपकी जगह जाओ। वो नहीं गए और मुजोरी करते रहे। फिर आज सुबह आके देखा हमने तो यहाँ 2 ताले लगे हुए थे और वो उस कंप्यूटर सेक्शन में बैठे थे। मैंने कहा कि ऑफिस में बैठेंगे, कुछ काम करें, लेकिन उसकी ऐसी हरकतें रही। फिर मैं यहाँ से उठ के चला गया कि ताले तो लगे हैं, ऑफिस में कहाँ बैठे। फिर मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करी। उन्होंने कहा कि नहीं, आप वो वहीं बैठो और वो ताला खुलवाओ। अब ताला खुलवाने के लिए उम्मीद की थी, वो यहाँ से भाग गया। ऐसा हुआ।